हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के आज के सेशन में हम आयनिक मोबिलिटी, आयनिक गतिशीलता पर बात करेंगे। अब तक की क्लासेस में हमने आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक चालकता के बारे में बात करी थी। आज हम लोग देखते हैं व्हाट्स आयनिक मोबिलिटी। उससे पहले हम माइग्रेशन ऑफ आयंस टर्म को समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस को समझते हुए हमने करा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक विद्युत अपघट्य का विलयन लिया जाता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स जो कि सर्किट से जुड़े हुए होते हैं, जब करंट को ऑन किया जाता है तो विलयन के धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर चलने लगते हैं और विद्युत का प्रवाह जो है वो होने लगता है। आयनों के इस विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन को हम आयनों का अभिगमन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ आयंस। विद्युत अपघट्य विलयन में जो भी चालकता होती है वो ऐसे आयनों के अभिगमन के कारण ही होती है। जब आयन गति करते हैं तभी विलयन में विद्युत चालकता का प्रवाह होता है। अब हम लोग जो हैं एक सारणी पे नज़र डालते हैं जिसमें कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थों के लैम्डा नॉट एम के मान दिए गए हैं, यानी शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता के मान दर्शाए गए हैं। इस सारणी का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने कहा था कि अनंत तनुता पर सभी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो अपने आयनों में लगभग पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर हम उस तरीके से देखें तो जिन आयंस की वैलेंसी सेम है, तो जैसे HCl और NaCl, पहले दो एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर नंबर ऑफ आयंस की संख्या दोनों विलयन में लगभग बराबर होगी। तो अब तक जो हमने पढ़ा है कि विलयन में चालकता जो वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, तो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो इन दोनों विलयनों की लैम्डा नॉट n के मान एक समान होने चाहिए थे, परंतु इस सारणी में दिए गए मान से हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की लैम्डा नॉट m का मान है 126.46 इंटू 10⁻⁴, जबकि HCl के लिए ये मान है 426.15 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से हमें इन दोनों विलयनों की लैम्डा नॉट m के मान से पता चल रहा है कि HCl की अनंत तनुता पर चालकता NaCl के मुकाबले लगभग 3 गुना है, लगभग 3 गुना है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मोलर चालकता जो है वो केवल आयनों की संख्या पर ही निर्भर नहीं कर रही, जो कि इन दोनों एग्जाम्पल्स के लिए लगभग सेम है, बल्कि किसी और बात पर भी निर्भर कर रही है। और वो फैक्टर है कि ये जो चालकता में अंतर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे इन दोनों विलयनों में क्लोराइड आयंस तो सेम है, तो क्लोराइड आयंस का तो जो भी इफेक्ट आ रहा है वो दोनों केसेस में एक समान आ रहा है। तो अंतर कहाँ पे है मेरे पास? हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयंस में। इसका अभिप्राय हुआ कि हाइड्रोजन आयन व सोडियम आयन की गतिशीलता में बहुत अंतर है, उनकी स्पीड में अंतर है, क्योंकि ये जो मान इतनी चालकता का आया है कि ये हमें ये दर्शा रहा है कि कितने आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हुए हैं। तो क्लियर है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो सोडियम आयन की अपेक्षा लगभग 3 गुना अधिक डिस्चार्ज हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक ही कारण है कि हाइड्रोजन आयन की गतिशीलता जो है, गति जो है वो सोडियम के कंपैरेटिवली लगभग 3 गुना है। तो यहाँ से मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रही हूँ, आयनिक गतिशीलता, आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि आयनों की गति मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करेगी। सबसे पहली बात नेचर ऑफ आयन, आयनों की प्रकृति, आयन कैसा है। जैसे यहीं हमने देख लिया हाइड्रोजन और सोडियम आयन की गतिशीलता में इतना अंतर होने का कारण है कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मोबाइल हैं, फास्ट हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा है सोडियम आयन के मुकाबले। तो जितना छोटा आयन होगा उतना वो तेज़ी से गति करेगा। तो ये हो गया नेचर ऑफ आयन। उसके बाद ताप, टेम्परेचर, जितना ताप अधिक होगा उतनी चालकता का मान अधिक आएगा, हमारे पास फास्ट मूव करेंगे अगेन। उसके बाद लगाया गया विभव, पोटेंशियल हमने बैटरी जो लगाई है वो कितने विभव की लगाई है, क्योंकि उससे भी डिपेंड करेगा। तो ताप को तो हम जो है
यहाँ पे प्रभाव को दूर करने के लिए जितने भी ये एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सभी थर्मोस्टेट्स में किए जाते हैं, स्थिर तापी में किए जाते हैं। बाकी के दो प्रभाव जो हैं आयनों की प्रकृति और लगाया गया विभव, इन दोनों पॉइंट्स को हम सम्मिलित करते हुए जोड़ते हुए एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं, आयनिक गतिशीलता, आयनिक मोबिलिटी। तो मेरे पास आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या बन गई, 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के विभव प्रवणता के प्रभाव से किसी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकंड एज ए रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट पर वोल्ट सेंटीमीटर। अब विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसे हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया विभवांतर डिवाइडेड बाय दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी। दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कितनी है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड जो है आयन वो कितना डिस्चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया विभवांतर, इन दोनों की रेशो को लिए हम टर्म यूज़ करते हैं विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब किसी आयन की जो है गतिशीलता के लिए एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन गया, उसकी गति, वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, अर्थात उसकी गति और विभव प्रवणता दोनों की रेशो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कितना अप्लाई किया हुआ है। तो ये दोनों फैक्टर्स से मेरे पास टर्म डिफाइन होगी आयनों की गतिशीलता, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी पिछले टेबल के अवलोकन से आपको समझ में आ गया कि वहाँ पे हम लोग जो कारण दे पाए वो क्या था, आयनिक मोबिलिटी। अब इस नई टर्म आयनिक मोबिलिटी को जिसे हमने डिफाइन किया है, इसके लिए हम लोग जो है इसके यूनिट्स देखते हैं, क्योंकि आयनिक गतिशीलता है मेरे पास आयनों की गति अपॉन विभव प्रवणता, तो उन्हीं के यूनिट्स लगेंगे। गति के यूनिट हो गए सेंटीमीटर पर सेकेंड, विभव प्रवणता पोटेंशियल हमने अप्लाइड अपॉन इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी थी, तो पोटेंशियल के यूनिट हो गए वोल्ट कैपिटल वी से, पर यूनिट सेंटीमीटर। तो यहाँ से सारी यूनिट्स पुट करके मेरे पास यूनिट बन गए सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ये हैं आयनिक गतिशीलता के यूनिट। इस टर्म को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल पे भी नज़र डालते हैं। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए 2 इलेक्ट्रोडों पर 12 वोल्ट का विभव लगाया गया। इन दोनों के मध्य अमोनियम क्लोराइड का तनु विलयन रखने पर पाया गया कि अमोनियम आयन 1 घंटे में 1.60 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं। अमोनियम आयनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। अब 1 घंटे में पार की गई दूरी हमें बताई गई है, इसे हम पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमारे पास गतिशीलता आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। विभव प्रवणता सीधा हमें वोल्ट और सेंटीमीटर में दी गई हैं वैल्यूज़, तो उसे हम यूज़ करके, तो जब ये दोनों वैल्यू गति और विभव प्रवणता के मान हम पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपल अमोनियम आयन की गतिशीलता आ जाती है 7.46 गुना 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। अब हम जो हैं अत्यंत तनु विलयनों में, जलीय विलयनों में आयनों की गतिशीलता के एक टेबल पर नज़र दौड़ाते हैं और हम आयनिक गतिशीलता के बारे में कुछ और जानते हैं। यहाँ मुझे अलग अलग आयनों की गतिशीलता दी गई है। तो इस सारणी का अवलोकन करने पे हम देख रहे हैं कि मेरे पास लेफ्ट साइड में कैटायंस की दी गई है, राइट साइड में एनायंस की, रिनायंस की आयनिक गतिशीलता के मान दिए गए हैं। आयनिक गतिशीलता का सिंबल जो है हमारे पास वो क्या है, वो हम गति वाला लेते हैं जनरली U। कैटायन की लेनी है तो U+ लिख देते हैं, एनायन की लेनी है तो U- लिख देते हैं। तो ये है सिंबल यूज्ड फॉर आयनिक मोबिलिटी। और हम लोग देख रहे हैं कि कैटायंस की पहले गतिशीलता पे देखें तो हाइड्रोजन आयंस की 36.25 है। उसके बाद सभी आयनों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, बट हाइड्रोजन के मुकाबले काफ़ी कम है। इसी प्रकार हम देखते हैं हाइड्रोक्सल आयंस की जो हैं वो हैं 20.64, और बाकी रिनायंस की जो हैं वो आपस में थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एनायन और उसके ऊपर चार्ज कितना है, और साथ के साथ OH आयंस की गतिशीलता जो है वो बहुत अधिक है एज कम्पेयर टू अदर आयंस। अब हम लोग जो है हमारे पास आयनिक चालकता जो कि मोलर चालकता के रूप में है उसकी सारणी है, और जो है यहाँ हमने देखें तो यहाँ हमने देखा था कि हाइड्रोजन आयन की चालकता सोडियम आयन से लगभग 3 गुना है। इसी प्रकार अगर हम लोग गतिशीलता पे नज़र डालें तो
सोडियम आयंस के मुकाबले हाइड्रोजन आयंस की गतिशीलता भी बहुत अधिक है। आप देख रहे हैं 5.19 है सोडियम आयंस की, जबकि हाइड्रोजन आयंस की 36.25 है। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग जो है 7 गुना आ रही है गतिशीलता। तो अब इसी तरह हम अगर दूसरे आयनों की भी कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि जिन आयनों की गतिशीलता अधिक है उन आयनों की चालकता भी अधिक है। नेचुरली है, क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहे हैं तो वो चालकता में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है कि हालांकि आयनिक गतिशीलता, आयनिक चालकता डिफरेंट टर्म्स हैं, इनमें आपस में पर एक समानता जो है या जो रिलेशनशिप है कि जो है चालकता, आयनिक चालकता जो है वो आयनिक गतिशीलता के समानुपाती होती है। लैम्डा नॉट कैटायन की अगर हम लोग देखें एट ज़ीरो कंसंट्रेशन अर्थात अनंत तनुता, तो उसकी गतिशीलता अनंत तनुता पे जो उसकी गतिशीलता होगी उसके समानुपाती होगी। रिनायन के लिए भी वही बात। यहाँ आपने ध्यान देना इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। जिनकी गतिशीलता जितनी अधिक होगी उतनी चालकता अधिक होगी। अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन आयंस की आयनिक चालकता या मोलर चालकता जो है वो सोडियम आयन से लगभग 3 गुना थी, जबकि मोबिलिटी जो है वो 7 गुना थी, बट दोनों ही ज़्यादा थी। ये बात है, समानुपाती है। अब हम अगर समानुपाती का साइन हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं के, जब हम लोग अनंत तनुता पर लेते हैं आयनिक गतिशीलता को भी और आयनिक चालकता को भी, तो उस केस में इस के स्थिरांक का मान जो है वो 1 फैराडे 96493 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों में रिलेशनशिप फैराडे की भाषा में आ गया। मीन्स आयनिक गतिशीलता बराबर है आयनिक चालकता अपॉन 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू हमें पता है 96493 और न्यूमेरिकल पर्पसेस में हम 96500 भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग जो हैं इस से अगर हमें अनंत तनुता पर चालकता का मान दिया गया है तो हम गतिशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं, और हमें गतिशीलता का मान दिया जाए तो हम अनंत तनुता पर आयनिक चालकता के मान डिटर्मिन कर सकते हैं। तो ये था टर्म आयनिक गतिशीलता और उसका आयनिक चालकता के साथ क्या संबंध है। थैंक यू सो मच।